क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कल, आज के लिए अहम ट्रिगर्स कैसे हैं, कैसे हमारे मार्केट्स रिएक्ट कर सकते हैं, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं। दीप, बाकी सारी बातें एक तरफ, एलन मस्क साहब ने क्या किया ट्विटर में, मतलब बिल्कुल तहलका मचा दिया। एब्सोल्युटली, और फाइनली एक्सेप्ट भी कर लिया ट्विटर ने। ये जान लिया कि देखिए, इससे अच्छा कि शेयर में और परेशानी आई, यूजर्स हमें छोड़ के जाएं, हम आपको खरीद लेते हैं, मान लेते हैं कि जो इनको ऑफर आया है और डील पर सहमति बन चुकी है। तो अब देखना पड़ेगा। एलन मस्क साहब की एक बात कहनी पड़ेगी, वो कहते कुछ है उसके बाद करते कुछ और है, तो इसके बाद कुछ और कॉम्प्लिकेशन वो लेकर ना आ जाए। हालांकि डील अच्छे प्रीमियम पर हो रही है और जो उन्होंने पहले कहा था उस भाव पर अग्रीमेंट भी हुआ है, तो देखते हैं कैसा एक्शन रहेगा। बट ऑफ कोर्स ट्विटर की डील की वजह से एक्चुअली हमने देखा कि कल अमेरिकी बाजारों का मूड सुधरते हुए दिखा और सेकंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी आई, क्योंकि ट्विटर के साथ साथ बाकी जो सारे लार्ज कैप आईटी शेयर्स हैं वहां पर आपने खरीदारी देखी और इसके बाद बाजार में भी शानदार रिकवरी दिखी। तो कल के मुकाबले आज देखेंगे तो मूड काफी सुधरा हुआ है ग्लोबल बाजारों का। हमने देखा करीब 240 अंक चढ़कर दिन के ऊपरी स्तर पर डाउ बंद होते हुए दिखा और निचले स्तरों से देखेंगे तो 700 अंकों से ज्यादा की रिकवरी आई थी, क्योंकि शुरुआत काफी कमजोर हुई थी। जैसे कल आसार भी आ रहे थे, जब हमारे बाजार भी बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स भी लगभग 200-250 अंक नीचे ही ट्रेड कर रहे थे। तो उस हिसाब से देखिए कमजोर शुरुआत हुई, लगभग 500 पॉइंट गिरे भी डाउ और फिर अच्छी रिकवरी के साथ बाजार बंद हुए। आईटी शेयर्स ने लीडरशिप दिखाई। ट्विटर के अलावा हमने देखा कि बाकी सारे दिग्गज आईटी शेयर्स में भी अच्छी खरीदारी बनती हुई दिखी। एनर्जी छोड़ बाकी सभी सेक्टर्स में खरीदारी थी। स्मॉल कैप मिड कैप में भी अच्छा एक्शन आपने बनते हुए देखा। तो ओवरऑल काफी बढ़िया बाजार का मूड माहौल था। और यही जो हम बात भी कर रहे थे 2-3 दिन पहले और कल सुबह भी यही बात थी कि जरूरत से ज्यादा अमेरिकी बाजार गिर रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई खबर नहीं आई थी जिस पर इतना शार्प रिएक्शन हो। जो भी फेड का कहना था रेट्स को लेकर, जिस तरह के भी नतीजे अब तक आ रहे हैं, ये सब बाजार को मालूम था। तो इतना शार्प जो रिएक्शन आया कल, उसका हमने रिवर्सल भी होते हुए देखा है। दिग्गज आईटी शेयर्स पर एक बार फिर से आज भी फोकस रहेगा। अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट के आज नतीजे आने वाले हैं। ओवर द वीक बाकी सारी कंपनी जैसे कि एप्पल है, मेटा है, अमेजॉन है, इनके भी नतीजे आएंगे। तो आज ये दोनों दिग्गज कैसे नतीजे पेश करते हैं काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बाजार के मूड माहौल के लिए। यूरोप में हालांकि कल हमने सुस्ती जरूर देखी, 1.5 से 2% तक यूरोप के बाजार कल फिसलते हुए आपको देखे हैं। कमोडिटीज में भारी उतार चढ़ाव हुआ है, इक्विटी से ज्यादा कमोडिटीज में कल बड़ा एक्शन होते हुए देखा है। लगभग सभी कमोडिटीज में कल हमने भारी गिरावट देखी थी। आज सुबह संभलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रिबाउंड भी यहां पर आते हुए दिख रहा है। बट जो चिंता लगी है कि अब शंघाई के बाद बीजिंग में भी लॉकडाउन लग सकता है। 10 डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने टेस्टिंग बढ़ा दी है। पूरे आसार हैं कि जिस तरह से चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी है, बीजिंग में भी कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स आ सकते हैं। उसका डर बाजार पर हावी था, स्पेशली कमोडिटी मार्केट पे। तो पहले तो कच्चे तेल की बात करें, ब्रेंट $100 के नीचे भी हमने जाते हुए देखा है। 4-5% की कल गिरावट थी, उसके बाद थोड़ा संभलते हुए दिख रहे हैं। 102-103 पर ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। बेस मेटल्स में हमने कल भारी गिरावट देखी है। सोने में भारी गिरावट देखी। लास्ट मंडे मुझे याद है जब हम बात कर रहे थे $2000 पर था, $100 क्रैक हो चुका है। एक हफ्ते में $100 अगर नीचे है, आप देख सकते हैं, तो काफी परेशानी वहां पर हुई है। डॉलर इंडेक्स ऑफ कोर्स मजबूत है, 2 साल की ऊंचाई पर कायम है। और कल एल्यूमिनियम 3 महीने के निचले स्तर पर आया, 5% एल्यूमिनियम टूटा है। जिंक, निकल, लेड, बाकी सारे बेस मेटल्स में भी आपने कमजोरी देखी है। तो चीन के लॉकडाउन या फ्रेश कोरोना केसेस का डर जरूर है, जिसकी वजह से कमोडिटीज पर प्रेशर है। एग्री कमोडिटीज भी गिरे हैं। बट इसके अलावा एटलीस्ट इक्विटीज का मूड माहौल थोड़ा सुधरा है। अब देखते हैं ये मोमेंटम बरकरार रहेगा या नहीं। इनफैक्ट खाने का तेल, वहां पे एक बड़ी रिलीफ आई कल, जब शो के दौरान ही इस बात का जिक्र हुआ कि एक तरह से यू टर्न ही लिया है इंडोनेशिया ने, जो कि पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कर चुके हैं। वो एक राहत की बात थी और उसी चक्कर में हमने देखा बाकी एग्री कमोडिटीज भी थोड़ा सा कूल ऑफ हुई हैं। बहरहाल शुक्रिया दीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि किस प्रकार के संकेत हैं आज ट्यूसडे मॉर्निंग हमारे मार्केट्स के लिए।